अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमने पहले 10 कर लिया जस्ट पहले। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Q बराबर 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। तो क्या बोला, यदि Q बिंदु इससे और इससे क्या है बेटा, समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करो बेटा। आगे दूरियां QR और PR ज्ञात करनी है। क्या है देख लेंगे अभी, पहले देख लो। पहले क्या बोलता है, x का मान ज्ञात करो, x का कर लो ज्ञात। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो Q है ना, P और R से क्या है, समदूरस्थ। लिख दो, दिया है Q यानी 0,1 बिंदुओं P बराबर क्या है 5,-3 और R बराबर x-6 से क्या है बेटा, सम दूरस्थ। क्या देखो दिया है, Q बराबर Q बिंदु P और R से क्या है बेटा, समदूरस्थ। मतलब जो Q बिंदु है ना, कौन सा बिंदु, Q बिंदु P और R से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी समान दूरी पे। P का मान है 5,-3 और R का मान है x,6। दोबारा देखना बेटा, आप देख लेना इसको। बिंदु जो Q है ना, P और R से क्या है, समदूरस्थ। मतलब ये दूरी समदूरस्थ है, समान दूरी है। P से R वाली, सॉरी Q से P वाली और Q से R वाली दूरी क्या है, बराबर है। कुछ ने बोला है ये Q है ना, P और R से, Q है ना, इस P और R से क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी बनी। ये दूरी क्या है, बराबर है। तो पहले लगाओ, पहले दूरी सूत्र लगा दो। दूरी क्या होता है बेटा, दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो कि QP दूरी बराबर है किसके, QR दूरी का। कोई डाउट हो तो बोल दो यार, है क्या। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है बेटा, बराबर। तो दूरी के लिए दूरी सूत्र होता है, ये लो दूरी सूत्र मैंने लगा दिया, QP ये वाला। x को x में घटाओ, y को y में घटाओ। तो आप ऐसे कर लो बेटा, माइनस वाले को है ना हमेशा पहले ले लिया करो, उसको x2 या y2 मान लिया करो, ठीक है। 5 को हटाना है 0 में, 5 माइनस 0, x को x में प्लस y को ना -3 को घटाना है किसमें, 1 में स्क्वायर। इधर देखो ऐसे करता हूँ, x को घटाना है 0 में, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 को घटाना है 1 में, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा मैंने बताया था बराबर में हो तो रूट से रूट हट जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये तो आ गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 कितना हो गया बेटा, -4 का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक। माइनस माइनस जुड़ के प्लस ही तो होता है, तो माइनस माइनस जुड़ के भी माइनस होता है, गुणा में होता है प्लस। 0 किसी में घटाओ वही आता है स्क्वायर, घटाऊंगा तो 5 का स्क्वायर। खोल दो इसको बस। इसका कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16। बेटा माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता है, मैंने बताया हुआ है। x का x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। बेटा इधर आओ रे, ये 25 प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो 25 घटता है 0 आएगा नहीं आएगा। चाहो तो मैं उधर ही कर लेता हूँ यार, तो यही काट दूं क्या, यही। ये 25 प्लस है, इधर आएगा तो -25 होगा। तो 25 में 25 गया तो 0 जाएगा, बचा कौन 16 बराबर a स्क्वायर। तो अब बेटा देखो मेरे को x ही है, x स्क्वायर नीचे। यदि स्क्वायर से मेरे को x पे जाना हो, यानी x स्क्वायर से किसी पे जाना हो x पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल। क्या करते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 क्या आ जाता है बाहर, 2 में से 1 क्या आ जाता है बाहर। x कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 में से मेरे को कितना चाहिए 1, तो x क्या आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा,
लिखो लिखो यहां पे वर्ग करने पर, तो इसको इधर लिखो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स, दो में से एक बार आएगा, 16 का क्या हो जाएगा 4, 16 का क्या हो जाएगा, नहीं बेटा प्लस माइनस दोनों होते हैं बेटा, सॉरी ही, अरे यार वर्गमूल है बेटा, ये वर्गमूल करने पर, जब वर्गमूल करते हैं तो दो में से एक बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स, तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4, तो एक 4 बाहर आएगा नहीं आएगा। और एक चीज सुना बेटा, जब भी हम वर्गमूल करेंगे ना तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, ध्यान रख लेना, और वर्ग करने पे हमेशा प्लस का, वर्ग करने पे हमेशा प्लस का, वर्ग करने में हमेशा प्लस का, और वर्गमूल करने पे प्लस और माइनस दोनों, यानी एक्स का मान आ गया मेरे पास, ये लो एक्स का मान आ गया। अब क्या पूछा था कुछ नहीं, आगे क्यू पी और पी आर दूरी ज्ञात करनी है, एक तो ये वाली दूरी क्यू पी, सॉरी क्यू आर, ये है तो क्यू आर, और एक पी आर, पी आर, एक तो ये दूरी चाहिए और एक ये दूरी चाहिए, दो दूरियां पूछ रहे हैं, पहले निकाल लो कौन सी, क्यू आर, क्यू आर लिखो, क्यू आर दूरी लगाओ, क्यू आर दूरी क्या होती है, सूत्र क्या होता है, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्यू आर का क्यू आर लगाओ, क्यू आर, ये क्यू ये आर, यहां पे x का मान कितना आ गया मेरे पास प्लस माइनस 4, तो मतलब इसकी जगह मैं इसको x2 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं x2, देखो x2 कौन है यहाँ पे x, x2 कौन है बेटा यहाँ पे x, माइनस ये कौन है 0 स्क्वायर, y2 कौन है 6, वो कितना है 1, कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब x का मान रख दो, बस रखो x का मान, x का मान क्या है बेटा प्लस माइनस 4, रूट लगाओ, प्लस माइनस 4 माइनस 0 प्लस घटाऊंगा तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर, क्यू आर। अब देखना रे बेटा, मुझे ये एक चीज बताना रे, प्लस माइनस का मतलब एक बार हमको क्या लेना पड़ेगा प्लस, और एक बार क्या लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। यदि मैं प्लस ले लूं, क्या ले लूं प्लस 4, तो 0 को घटाने पे प्लस 4 ही होगा, नहीं होगा, अरे मैंने क्या ले लिया बेटा प्लस 4, क्या ले लिया प्लस 4, तो 0 को घटाऊंगा तो भी प्लस 4 होगा, यदि मैं माइनस 4 लूंगा तो 0 को घटाऊंगा तो भी क्या होगा -4, मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 को घटाने पे ये आएगा हमेशा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, क्यू आर। बेटा बहुत आसान है, मैंने क्या बताया, यदि संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, यदि संख्या माइनस में हो या किस में हो बेटा प्लस में, स्क्वायर हमेशा किस में आता है प्लस में, स्क्वायर हमेशा किस में आता है, यदि मैं -4 लूं तो प्लस 16 आएगा, और प्लस 4 लूं तो भी प्लस क्या आएगा 16, यानी स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये कितना बेटा 25, दोनों को जोड़ो कितना हो गया बेटा 41, क्यू आर यानी ये दूरी है रूट 41, रूट 41, यहां तक कंप्लीट। अब कौन सी दूरी निकालना है बेटा, इधर निकाल देता हूं बेटा, अब मुंह आना पड़ेगा, इसमें क्या करें, जगह नहीं बची यार, मुंह आ देंगे, मारने में तो मजा आएगा लेकिन तरीके से मुंह आता है। अब देखो बेटा ये दूरी निकाल दिया मैंने, अब कौन सी निकालनी है पी आर, ये रहा पी ये रहा आर, पी आर दूरी चाहिए मेरे को, कौन सी दूरी चाहिए बेटा पी आर, लिखो पी आर दूरी क्या होती है बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्या होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पी आर का पी आर, ये इधर थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं इसको, ये लो पी आर कौन है, ये रहा पी ये रहा आर, दोनों दूरी चाहिए। अब x को x में y को y में घटाना होता है, यहाँ पे x की जगह कौन x, यानी x2 की जगह क्या ले लेंगे हम x, और इधर कौन है
x1 कौन है 5, तो x में क्या कर जाएगा 5, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है यहाँ पे ये 6 माइनस 6, सूत्र में माइनस, लेकिन खुद माइनस का है तो ब्रैकेट में -3 और ओवरऑल क्या लगाओ उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, देखो पी आर का x माइनस 5 का, देखो x का मान कितना है बेटा +-4, तो यहाँ पे लिखो +-4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस क्या हो गया +3 का स्क्वायर। थोड़ा इसे जितना हो सके उतना ईजी कर लो, +-4 -5 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा 9 का स्क्वायर। अब देख लो बेटा यहां से, यदि मैं यहां पे मैं +4 ले लूं, कितना ले लूं +4, इधर कितना है -5, तो +4 में तो -5 को घटाओ, माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा या। और यदि यहाँ पे -4 ले लूँ तो -4 और -5 कितना हो गया -9, मतलब यहाँ पे माइनस प्लस लेने पर फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो दोनों का अलग तरीके से करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे ना केस फर्स्ट, चाहो तो इधर केस फर्स्ट ले लेना और बराबर के इधर केस से क्या ले लेना सेकंड। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कहाँ पे लूंगा नीचे। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या ले रहे हैं हम, ए वाले लो प्लस, तो प्लस लेने पर प्लस लो रे, प्लस लोगे, प्लस लेते तो 4 -5 का स्क्वायर प्लस का कितना है 9 का स्क्वायर पी आर। 5 माइनस का है 4 प्लस का है, घटाऊंगा तो -1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी जगह माइनस में तो माइनस, तो 5 में 4 गया तो 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 81। तो इसको छोटा कर लिख देता हूँ, मेरे सामने यहाँ से लिख देता हूँ, नहीं जगह नहीं बचेगी हमारे पास। यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया 81, नीचे लिख देता हूँ पी आर बराबर -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, मैंने बताया माइनस का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है प्लस, और 81 का 81, दोनों का रूट क्या हो जाएगा बेटा 82। अब ये हो गया केस फर्स्ट, ऐसे केस कौन सा आएगा सेकंड। अब केस सेकंड में क्या लेना है मेरे को, यहां पे प्लस लिया था, अब यहां पे क्या लो माइनस, केस सेकंड माइनस लेने पर लो रे माइनस लोगे तो सूत्र तो देखो यहां से है ही, ये तो लो माइनस खा गया, ये रहा -4 -5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर पी आर, एक साथ स्क्वायर कर लेंगे बेटा। -4 -5 कितना हो गया बेटा -9 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस तो जुड़ के माइनस ही होता है, और ये 9 का स्क्वायर अरे यार अब ये पता नहीं दिख रहा भी है नहीं दिख रहा। -9 का स्क्वायर भी 81 होगा, अब +9 का स्क्वायर भी कितना हो गया 81, इनको दोनों को जोड़ूंगा तो 162, यानी पी आर आ गया 162। आप इसको चाहो तो ये लिख सकते हो, आप चाहो तो ये लिख सकते हो 9√2। क्या लिख सकते हो इसको 9√2 कैसे लिखोगे इसको, ये इसके बाद गुणा कर दो 9 × 9 × 3, 9 × 9 × 3, तो रूट में 2 एक जैसी संख्या है, 9 तो 1 बार आ जाएगा, अंदर बचा कौन केवल 2, तो वो क्या हो जाएगा √2, इसको ये लिख सकते हो। अब बेटा इसको उतारना बेटा, अब ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब बेटा प्रश्नावली 7.2 की बेसिक पढ़ते हैं बेटा, हमने प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट कर ली है। अब देखना बेटा बेसिक क्या है इसकी, पहले तो इसका फॉर्मूला देखता है, इसमें आएगा क्या वो देखो, ये तो
विभाजन सूत्र। क्या आएगा बेटा इसमें? विभाजन सूत्र आएगा बेटा। विभाजन का मतलब तोड़ना, विभाजन का मतलब तोड़ना। हम तोड़ेंगे कैसे? जैसे मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु को सर जी ए दे दिया नाम, इस बिंदु को सर जी बी दे दिया, इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे और इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। तो इसके निर्देशांक हो जाते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लो x2 और y2। बेटा फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी हो तो आप x1 y1 इसको मान लो, और आपकी मर्जी हो तो आप इसको x2 y2 मान लो। बेटा विभाजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। विभाजन का मतलब है तोड़ना। मैं तोड़ूंगा इस रेखा को। अब तोड़ने के लिए तो यहाँ पे कोई बीच में टूटेगा, वो कहाँ पे टूटेगा? बीच में। मैं यहाँ पे तो तोड़ सकता हूँ इसको, तोड़ सकता हूँ क्या? नहीं तोड़ सकता। तो तोड़ना है बीच में। अब बीच में कहीं तोड़ लो, जिसमें मेरा मन करा सर मैं तो यहीं तोड़ूंगा, तोड़ लो। इसके निशान क्या होंगे? इसके हो जाएंगे x, y। बेटा इसको तो हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? x और y। अब बेटा ये टूट रहे हैं, ये क्या है? टूट रहे हैं, तो किसी ना किसी अनुपात में टूटेगा। अरे किसी ना किसी अनुपात में टूटेगा। तो किस अनुपात में मानते हैं? इस वाले को तो m1, इस वाले को क्या मान लेंगे? m2। इनको ऐसे ही मानना है, जिस तरफ x1 y1 होगा ना उसी तरफ m1 होगा, ये ध्यान रख लेना। जिस तरफ x1 y1 होगा उसी तरफ कौन होगा? m1। जिस तरफ x2 y2 होगा उसी तरफ कौन होगा? m2। और ये क्या है? ये m1 m2 विभाजन है, ये विभाजित कर रहे हैं अनुपात। क्या बेटा? अनुपात है। ये किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? नहीं, अनुपात। अनुपात क्या है? m1 अनुपात m2, ये अनुपात है। अब x1 y1 क्या है? निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। x2 y2 भी क्या है? निर्देशांक है, यानी कोऑर्डिनेट। अब देखना बेटा, तो यहाँ पे देखो विभाजन सूत्र से क्या निकलता है? जो बीच में जो विभाजित बिंदु है ना, ये क्या बिंदु? विभाजन बिंदु है। इसको क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु। जो विभाजित करे उस बिंदु को विभाजन बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं इसे विभाजन सूत्र से। किसके? विभाजन बिंदु से, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु के क्या निकालते हैं? निर्देशांक। क्या निकालते हैं? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? याद करना तरीका तो बहुत आसान है। एक तरफ होता है x, एक तरफ होता है y, और क्रॉस गुणा करना पड़ता है हमेशा। क्या करना पड़ता है? क्रॉस गुणा। याद करो हमेशा। m1 आएगा, इधर x2 आएगा, m1 x2 चिन्ह आएगा प्लस, इधर m2 x1, m2 x1 बटे में फिक्स आता है m1 प्लस m2। फॉर्मूला ऐसे याद करना है इसका। दोबारा देखो y वाला, देखो y में भी यही काम है। x वाला पहले आता है, y वाला बाद में आता है, सबको पता है वही काम। m2 m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 बटे में क्या आएगा? m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला पी के, और पी के निशान क्या है मेरे पास? x, y। तो चाहो तो यहाँ पे पी के निशान अब ये भी लिख सकते हो, या इसको ये भी p बराबर x, y, और ये बराबर रख जाएगा फिर इसे। कोई डाउट? बेटा फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत, वैसे याद तो वैसे भी हो जाएगा, याद तो वैसे भी हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि कम से कम ज़्यादा भी नहीं ना, ये फॉर्मूला लगेगा इस प्रश्नावली में 20-25 बार, ज़्यादा 25 से भी ज़्यादा बार लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या याद करते हैं? क्रॉस गुणा। कौन सा गुणा बेटा? क्रॉस गुणा। कौन सा? क्रॉस गुणा। m1 को गुणा करना है x2 से, और m2 को गुणा करना है x1 से। फिर y वाले के लिए m1 को गुणा करना है y2 से, और m2 को गुणा करना है y1 से, और बटा फिक्स है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और m1 m2 क्या होता है? अनुपात। ये क्या होता है? अनुपात। बाकी आप जानते हो। और यहाँ पे p कौन है? p बिंदु कौन है यहाँ पे? सरे हाँ सर, p बिंदु से विभाजन बिंदु क्या है? विभाजन बिंदु छे सर, काई छे? विभाजन बिंदु। पी बिंदु क्या है? विभाजन बिंदु बेटा इसका नाम क्या है बेटा? ये विभाजन बिंदु। आया नहीं आया? समझ में आया? अब ये विभाजन सूत्र कंप्लीट। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम एक चीज और है,
उसका नाम है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है कर ही लेते हैं। चल बेटा आगे नेक्स्ट पेज में बताता हूं आपको। अब देखना बेटा, अब देखना, अब पढ़ेंगे बेटा यहां पे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र में मतलब बताते हैं बेटा। सर इसको तो मान लेते सर हम ए, इसको मान लेते बी, ये इसके निशान क्या होंगे x, y, x1 y1 और इसके होंगे x2 y2। अब मध्य बिंदु सूत्र में क्या होता है, जो विभाजन बिंदु आएगा ना, कौन विभाजन बिंदु, वो आएगा ठीक इन दोनों के मध्य में, ठीक इन दोनों के मध्य में। इधर जितनी दूरी इधर भी उतनी ही दूरी आएगी बेटा, ध्यान रखना ये चीज, जितनी इधर दूरी आएगी उतनी दूरी इधर आएगी। अब जो सोचो मध्य का मतलब, मान लो ये यहां से यहां तक 6 मीटर है, कितना मीटर है, तो बीच में कहां पे आएगा वो 3 मीटर पे, कितने पे आएगा 3 और इधर हम अनुपात लेते हैं 3:3 क्या होता है 1:1, 1:1। यदि मान लो यहां से यहां तक 5 मीटर की दूरी है, कितने मीटर की दूरी है, तो ठीक बीच में कहां पे आएगा 2.5 पे आएगा, नहीं आएगा 2.5 मीटर पे आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी 2.5 ये भी 2.5, तो इनका अनुपात लेते हैं हम M1 और M2 का क्या लेते हैं बेटा हमेशा अनुपात, क्या लेते हैं हमेशा अनुपात। तो अनुपात में वो कट जाएगा 2.5 कटेगा तो 1:1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा आएगा। तो ये इसके लिए सूत्र बन जाता है सीधा सीधा, वही x, y। इसमें क्या होता है, यहां पे M1 M2 का मान होगा 1:1 फिक्स है, क्या कितना होगा 1:1, क्योंकि मध्य में है। यदि इधर 3 दूरी होती, इधर 3 दूरी होती, तो 3:3 को काटूंगा तो 1:1 आएगा, नहीं आएगा। अनुपात का मतलब होता है 3/3, काटूंगा तो 1/1 आएगा, मतलब 1:1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा बेटा ऐसे। अब इसमें फॉर्मूला मना के दिखा देता हूं, आओ लिखो पी के निशान, पी के निर्देशांक। हमने क्या पढ़ा है पी का निर्देशांक, अभी यहां पे M1 देखो x1 y1 और उधर ही होगा M1, जिस तरफ x2 y2 होगा उसी तरफ क्या होगा M2। यहां पे M1 है, मानो क्या है बेटा M1, यहां पे कौन है M2, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में क्या आएगा M1 प्लस M2। सर हमने ये पढ़ लिया, कोई बात नहीं, पढ़ लिया तो M1 अब आएगा y वाला, M1 y2 और M2 y1 बटे में सर जी M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। कंप्लीट। अब बेटा यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू दी हुई है हमको, यहाँ पे दी हुई है, क्या हो रखी है बेटा दी हुई, M1 का मान भी है अगर M2 का मान भी है, तो एक एक रख दो हर जगह, आंसर सीधा निर्देशांक निकल जाएगा आपके पास, सीधा क्या निकल जाएगा निर्देशांक। तो पिक के निर्देशांक वैसे मानते क्या हम x, y, ठीक है। आओ रखो वैल्यू, M1 की जगह भी 1, कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है x2, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो कितना आएगा 1, M2 का मान भी 1, कोई चिन्ह है तो गुणा x1 बटे M1 M2 क्या है 1 प्लस 1, ऐसे ही 1 गुणा y2 1 गुणा y1, तो M1 M2 एक एक ही है 1 प्लस 1, तो ये सूत्र क्या बन गया इसका बेटा। मैं x1 वालों को पहले लिख रहा हूं, ये 1 को गुणा करो x1 ही होगा, इसको इधर लिख रहा हूं, और ये क्या हो गया x2 बटे 1 और 1 2। पहले लिखता हूं ये वाला, 1 को y1 से गुणा करूंगा तो y1, और 1 को ही y2 से गुणा करूंगा तो y, चिन्ह प्लस का ही लगा दिया, 1 रे 2। ये फॉर्मूला मतलब याद कैसे करना है, यदि मध्य बिंदु सूत्र तो x को x में जोड़ो 2 का भाग दे दो, y को y में जोड़ो और 2 का क्या दे दो भाग, मध्य बिंदु सूत्र आ जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा। कौन सा बिंदु मिल जाएगा मध्य बिंदु। यहां तक कंप्लीट। अब बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते, आओ इधर ही दिखा देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट
पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आएगा, यहां पे लिखा हुआ है एक तो सम दी बाहु, समदी भाई, समदी बाहु नहीं, सम दी भाजक, एक ये आएगा। एक लिखा हुआ होगा सम त्रिभाजक, सम द्विभाजक, सम त्रिभाजक, सम चतुर्भाजक। अब इसके अंदर इसका आंसर भी छुपा हुआ है। सम यानी समान, द्विव यानी दो, भाजक यानी भाग, दो समान भाग। जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु में इसको दे देता हूं ए, इसको ले लेता हूं क्या बी। समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटना। समान कितने भागों में बेटा, दो भागों में। समान दो भागों के लिए बीच बीच में आना चाहिए। तो इधर ये भी एक और ये भी कितना अनुपात हो जाएगा, एक। तो इस बिंदु को क्या ले लेते हैं हम पी। इसके निशान क्या होंगे, x1 y1, इसे क्या हो जाएगा x2 y2, इसे क्या होंगे x और y। कोई डाउट। सम त्रिभाजक का मतलब वही ले लो, एक बार बिंदु लेके देखो सर, ये a है ये b है। सम त्रिभाजक का मतलब सम यानी समान, त्रि यानी तीन, भाजक यानी भाग। तो तीन समान भागों में बांटना, यानी कोई एक लकड़ी ले लिया, मान लो सोचो ये लकड़ी है, तो इसको मेरे को तीन समान भागों में बांटूंगा। मान लो ये जैसे इसकी लंबाई मान लो 9 है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा 9, तो तीन समान भागों में बांटूंगा। कैसे बांटूंगा, ये दूरी भी 3 कर दूंगा मैं, ये दूरी भी 3 कर दूंगा और ये दूरी भी कितनी कर दूंगा 3। तो ये अनुपात सेम होगा नहीं होगा, ऐसे 3:3:3, तो क्या हो जाएगा 1:1:1 कटेगा, तो होगा नहीं होगा, होगा। तो सर इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। मैं इसको मान लेता हूं P, इसे क्या मान लेता हूं Q। इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक 1, इधर कितने देने 2, इसके निर्देशांक क्या होंगे, मतलब निर्देशांक नहीं, विभाजन अनुपात क्या M1 M2। इसका M1 M2 क्या होगा 1:2, और इसका M1 M2 क्या होगा, इधर कितने बिंदु है 1 1 2, इधर कितना है 1, ऐसे। अब अगर सम चतुर्भाजित, तो समान चार भागों में बांटना है। बांटो समान चार भागों में, ये A है ये B है, चार समान भागों में। तो बेटा चार देखो, दो समान भागों में बांटने के लिए एक विभाजन बिंदु होता है, कितना विभाजन बिंदु होता है एक। तीन समान भागों में बांटने के लिए कितने विभाजन बिंदु होते हैं 2, और चार में बांटने के लिए कितने विभाजन बिंदु होंगे 3। विभाजन बिंदु का मतलब जहां से विभाजित करे, जहां से वो तोड़े, वही क्या होता है सर विभाजन बिंदु। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ P, इधर मान लेता हूँ Q, इधर मान लेता हूँ R। बेटा क्या बोला, सम चतुर्भाजक, तो समान चार भाग, ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग, चारों भाग क्या है बराबर। जैसे मैं बोलूँ आपको सर ये 3 है, जैसे मान लो ये 4 है, ये दूरी कितनी है 4, तो ये भी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 4, और ये भी कितनी होगी 4। चारों 4 4 4 4 होगी, तो चारों 4 4 4 4 तो अनुपात लूंगा तो 1 1 1 1 हो जाएगा। कैसे 4:4:4:4 काटूंगा तो 1 1 1 1, क्योंकि अनुपात लेते हैं हमेशा। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात M1 और M2 का मान क्या होगा, इसका क्या होगा सर इधर 1 है तो 1 अनुपात, इधर कितने 1 2 3, इसका क्या है इधर 1 1 2, इधर 1 1 2, 2:2 को तोड़ूंगा तो 1:1 आएगा नहीं आएगा, वापस 2 का भाग दूंगा। कॉमन चीज जो चीज इसमें दिखती है, यदि कॉमन चीज है उसको भाग दे देते हैं हम, क्या देते हैं भाग। इसके निर्देशांक क्या होंगे इसके, सर इसके इधर कितने जने निर्देशांक नहीं यार, निर्देशांक कैसे बोल रहा हूँ मैं, M1 और M2 का मान। इधर कितना है 1 2 3, और इधर कितना है बेटा 1, ये हो गया। और बेटा ये चीज ध्यान देना है, थोड़े बहुत ये काम आएंगे आपके, देखना सामने। अब बेटा प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इन दोनों यानी ये और ये, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी ये वह बिंदु है जो इनको मिलाने वाले जो रेखाखंड है ना, उसको इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी विभाजन बिंदु है बेटा। ये कौन है, विभाजन बिंदु। तो जब इसमें करना क्या, देखो
इसे मानने का काम है, बिंदु मानना है। जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट बेटा, इसको तो बिंदु मान लेंगे ए, इसे बिंदु मान लेंगे बी। ए के निशान कितने हैं? -1,7। बी के निशान कितने हैं? 4,-3। और उस बिंदु का निशान ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, बड़ा इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये है, इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पे विभाजित कर रहा है बीच में। तो उस बिंदु के निशान क्या मान लेंगे? x, y। तो ये वह वाला बिंदु, उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है? विभाजित। तो इसको मान लेंगे P। तो लिखना गया माना, हिंदी सबकी सेम है, माना बिंदु P रेखाखंड AB को किसमें? 2:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, नहीं पी के, नहीं विभाजन बिंदु का क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे निर्देशांक लगाओ, फॉर्मूला बहुत आसान है बेटा। पी के निर्देशांक क्या है? देखो बेटा क्या है, बहुत आसान है यार, नाम 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 नाम। पी के निशान क्या होंगे? ब्रैकेट, देखो वही सर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जिस तरफ x1 y1 होगा ना, उसी तरफ m1 होगा, ध्यान रखना। अब एक चीज देखो बेटा, मैंने ये कर दिया और मैंने क्या बताया? क्रॉस गुणा होता है हमेशा। इसको m1 मानूंगा तो ये x2 है, और ये m2 है तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा? x1। तो पी के निर्देशांक डायरेक्ट निकालना है आपको हमेशा। पी के निर्देशांक को किसी डिनोट करते हैं? x, y से। ये लो, हमें जैसे करूँ पहले x वाले के लीजिए ना, तो m1 यानी 2 गुणा 4 चिन्ह प्लस का, 3 गुणा -1 चिन्ह सहित बटे में m1 प्लस m2। बेटा आपको यहाँ पे m1 और m2 क्या दे रखा है? 2:3। ये भी लिख दिया m1 m2 मतलब 2 + 3। वही वाला वही काम, m1 क्रॉस, अब y सेकंड पे होता है 2 गुणा -3, 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, और आ जाएगा अब यहाँ पे m1 m2 क्या है? 2 + 3 x, y। देखो बेटा इनको गुणा करेंगे कितना हो गया? 8 प्लस 3 को गुणा -1 से करेंगे तो -3 बटे कितना है बेटा? 5। इनको करेंगे -6 प्लस का कितना हो गया? 21 बटे कितना हो गया? 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, प्लस को माइनस से गुणा तो माइनस ही आएगा। ठीक है, बस सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ गया। बट बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और सारे, यदि एक क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे A to Z। वही ये वाली एक मानना पड़ेगा। बस हमें तो पी को मान लिया करो, जो बिंदु है ना उनको रेखाखंड ए बी मान लिया करो, या कुछ दे देगा तो वो मान लेना। ठीक है, 8 में से 3 क्या दो? 5/5। बेटा बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा। 21 में 6 क्या दो? 15/5 x, y क्या जाएगा? भाग दूंगा तो कितना? 1। इधर भाग दूंगा कितना आ गया? 3। 5 1 जा 5, 5 2 जा वो 5 3 जा 15। ये लो, अब इसमें p में x का मान कौन है? 1, y का मान कौन है? 3। ये कंप्लीट हो गया बेटा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। हर बार बेटा हर बार यही काम करना है, इनमें करना है। m वाले के लिए m1 और x2 ऐसे क्रॉस 2 गुणा 4 3 गुणा -1 और बटे में 2 + 3, और दूसरे में 2 गुणा -3 3 गुणा 7। पहले वाला फर्स्ट वाले को ले लो, सेकंड वाले को ले लो। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड तक क्या बोल रहा है? बिंदुओं
4 कोमा -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, बेटा इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड अभी बताया ना, रेखाखंड जोड़ेंगे, इनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बेटा समत्रिभाजित यानी 3 भाग करना है, और 3 भाग के लिए कितने बिंदु होने जरूरी है? 2। मैंने जस्ट पहले ही बताया आपको, पहले लिख दो। इन दोनों को मान लो ए और बी। ये कौन है? ये तो ए है, ये बी है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, तो 2 बिंदु आएंगे। कितने बिंदु आएंगे? 2। पहले मैं बना के दिखा देता हूं आपको। इसको तो बिंदु ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी। को जोड़ने वाला रेखाखंड, ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड है ये, इसको बोलते हैं रेखाखंड। को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी भाग। 3 समान भागों में क्या करना है? मेरे को बांटना है। अब 3 समान भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु होना जरूरी है, ये। तो इसको हम बोल लेंगे हम P, और इसे बोल देंगे क्या बेटा? Q। क्या बोल देंगे? Q। अब 3 समान भाग है, एक के निशान क्या मान लेते हैं? 4 -1, क्योंकि ये तो जोड़ने वाला रेखाखंड है। एक तो ए आ गया, एक क्या जाएगा? बी। -2 -3। मेरे को पी के और मेरे को किसके निर्देशांक चाहिए बेटा? क्यू के। समत्रिभाजित है तो 3 समान भागों में बांटेगा। जैसे मान लो इसकी लंबाई टोटल 9 है, तो 3 आएगी, 3 आएगी, तो 1:1:1। इसका वैसे होता है 1:1:1, तीनों का भाग 1:1:1। मेरे को इसके अनुपात चाहिए तो 1:2 होगा, और इसका चाहिए तो 2:1। आया समझ में? मेरे को इसका चाहिए तो 1:2 और इसका चाहिए तो 2:1। इसको मैं अलग से नीचे बना लेता हूं। पहले यहां पे लिखो, क्या लिखोगे? माना बिंदु P व Q, माना बिंदु P व Q, जो बीच में आता है उनको पहले लिख लिया करो। माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को रेखाखंड माना मैंने, पूरा रेखाखंड। माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को क्या करता है? समत्रिभाजित करता है। अब मेरे को यहां से बेटा तीनों का अनुपात 1:1 आ गया, ठीक है। यहां से मेरे को पी के निशान चाहिए, किसके चाहिए? बार पी के। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको और तोड़ देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो क्या चाहिए बेटा मेरे को? पी के लिए लिखो, पी के लिए। तो पी के लिए बनाओ, सिर्फ पी लो बीच में। ये तो ए है, ये कौन है सर जी? बी है। ए के निशान कितने हैं? 4 -1। बी के कितने? चाहो तो ऐसे कर लो, या ऐसे मत करो, आप तो डायरेक्ट कर लो, फिर डायरेक्ट आपको सही लगा। पी के निशान क्या होंगे? इसके केवल 1,2 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इधर तो 1 भाग, इधर 2 भाग, तो 1:2 जाएंगे। इसके क्या होंगे? इधर कितने भाग है? 2, तो 2:1। 2:1। अब मेरे को है ना विभाजन सूत्र लगा दो एक बार, क्योंकि पी और क्यू दो के मान निकालना है, तो 2 बार सूत्र लगेंगे। तो एक बार लगा दो वैसे विभाजन सूत्र। कितने बार लगा दो? 1 बार विभाजन सूत्र पहले लगा दो। क्या होता है सर? अभी आपने बताया सर, M1x2 M2x1 बटे M1 + M2। यहाँ पे वही बात सर, M1x2 M2x1 बटे M1 + M2। कोई डाउट? अब यहाँ से मेरे को पी के निशान चाहिए, ए बाकी चाहिए क्यू के। पी के लिए M1 M2 क्या होगा? ये अनुपाती होते हैं। M1 तो 1 मान लेंगे, M2 को 2 मान लेंगे, और Q के लिए क्या हो जाएगा? M1 2 और M2 क्या हो जाएगा? 1। अब देख लो कोई काम है, बस लिखो P के निर्देशांक लगाओ। P यानी इसके लिए वही क्रॉस गुणा हमेशा। अब P के लीजिए तो P को ही देखो, A गुणा -2। पहले M वाला x वाले से x पहले होता है, x कहाँ पे आता है? पहले। x कहाँ पे आता है? पहले। और y कौन सा होता है? सेकेंड। तो A गुणा -2 M1 A गुणा -2 क्रॉस गुणा हमेशा प्लस 2 गुणा 4 बटे क्या हो जाएगा? 1 + 2।
y के लिए, इसी को लेना, पिक के लिए चल रहा हूँ मैं, पिक के लिए, तो पिक का ये आएगा काम केवल a गुणा -3, a गुणा -3, चिन्ह किसका, प्लस। अब 2 गुणा -1, 2 गुणा -1 बट्टे में क्या आएगा, 1 + 2, कंप्लीट। बस सॉल्यूशन कर लो, पिक के निर्देशांक लिख देना इधर बस। अब 1 को 2 से गुणा करूंगा तो -2 आएगा, नहीं आएगा, कि ये प्लस का ये माइनस का, इसको गुणा करता है कितना आ गया 8, बटे में कितना है 3, कंप्लीट। घटाऊंगा तो कितना हो गया बेटा -3, ये प्लस माइनस तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 2 प्लस का है, इसको गुणा करूंगा माइनस से तो माइनस ही आएगा। अब 2 को 1 से तो 2, बटे में कितना बेटा 3। अब मैं यहाँ पे इधर कर लेता हूँ प्रॉपर पूरा, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे पी के निर्देश, ये तो मजा आएगा यार, इधर ही मार देता हूँ, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब घटाऊंगा तो 6/3 और माइनस का 5/3, -3 -2 -5 होगा नहीं होगा। अब 2 है माइनस का, 8 था प्लस, तो 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का लग गया। अब लिखो पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या होंगे, 2 3 का भाग इसमें 2 का बेटा 2 आ गया, लो सर जी, और इधर बच गया माइनस का 5/3, बस ये पी के निर्देशांक हो गए। अब ऐसे किसका निकालना है, क्यू का, किसका निकालना है, क्यू का, तो लिख दो क्यू के निर्देशांक, बराबर में दूर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी के निर्देशांक ये दूर सूत्र में लगाई दिए, सॉरी विभाजन सूत्र बराबर में लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्यू के लिए, तो क्यू को ये है, इसके लिए m1 ये है, m2 ये है, वही क्रॉस गुणा, ये पहले तो x के लिए लेते ना, 2 गुणा -2, 2 गुणा -2, चिन्ह किसका होता है बेटा, बीच में प्लस का। अब a गुणा -4, a गुणा -4 नहीं, 4 ही है बेटा फिक्स, 4 बटे में क्या आएगा 2 + 1, 2 + 1, ये m1 m2। अब y के लिए ले लो, अब वही y के लिए वही m1 y2, m1 y2, मैंने बताया m1 x1 y1 एक तरफ ही होता है, 2 गुणा -3, 2 गुणा -3, चिन्ह सही देना होता है, चिन्ह किसका होता है प्लस। अब 1 गुणा -1, 1 गुणा -1 बटे में क्या आएगा 2 + 1, करो क्यू के निर्देशांक, देखो 2 गुणा करूंगा माइनस का 4, ये प्लस का 4 बटे में कितना 3, इसको गुणा करूंगा तो माइनस का 6, इसको गुणा तो माइनस का 1, 2 को 3 से तो 6, ये माइनस तो माइनस का, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस ही आता है, और बटे में क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3। अब मुझे यू बताना है बेटा, लिख दो क्यू के हो गया बेटा निर्देशांक, 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, मतलब 4 में 4 गया तो 0, और 0 में किसी का भी भाग दो हमेशा क्या आता है 0, कंप्लीट। ये 4 बेटा प्लस का माइनस का, तो 4 में 4 गया तो 0 आएगा। अब -4 -1 माइनस का 7 बटे में कितना बेटा 3, लो बेटा कंप्लीट। ये तो आ गया आपके पास पी के निर्देशांक, तो ये आ गया सर जी आपके पास क्यू के निर्देशांक, लिख देना यहाँ पे पी के निर्देशांक, ये लो उतारो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते बेटा, 4 आसान भी है और कुछ अलग तरीके का है और मोस्ट भी है बेटा, बोर्ड में खूब ज्यादा पूछा जाता है बेटा ये चीज। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इसको करने के 2 मेथड है वैसे तो, लेकिन करवाऊंगा मैं एक मेथड, इजी वाला मेथड।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाला रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु 6,-1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो ये बिंदु, इस बिंदु को तो हम क्या मान लेंगे सर P, इसको क्या मान लेंगे A, इसको क्या मान लेंगे B। कैसे मैं बताता हूँ एक बार, पहले नीचे लिख देता हूँ। तो इसको मान लेते हैं A, इसको क्या मान लेते हैं B। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, जो रेखाखंड होते हैं वो कोने पे आता है, आपको पता है वो कहाँ पे आता है, कोने पे। A को क्या मान लेते हैं 3,10, इसको मान लेते हैं बेटा 6,-8, ठीक है। इसको मान लेंगे P, और जोड़ने वाला क्या ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। इतनी देर विभाजन दे रहा था, अनुपात दे रहा था ना आपको, इतनी देर दे रहा था, लेकिन इस बार अनुपात पूछ लिया और हर बार आपको विभाजन बिंदु पूछ रहा था, ये विभाजन बिंदु दे दिया। ये रहा को बिंदु ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, नहीं विभाजन बिंदु दे दिया आपको, तो ये पूछ लिया। अब इनको क्या बोलते हैं, एक को तो M1, एक को क्या बोलते हैं M2। बेटा दो तरीके, या तो आप इनको है ना M1 M2 मान के कर लो तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो और लंबा हो सकता है, उसमें दिमाग करना पड़ता है। या एक ये कर लो, इनको मान कर लो K/1, क्या मान लो K/1। तो K का मान कुछ ना कुछ आएगा, सॉल्यूशन करोगे तब K का मान कुछ ना कुछ आएगा, सॉल्यूशन करोगे तब आएगा। तो K में मान लो ये आ गया 2/3, तो ऊपर वाला तो मान हो जाता है M1 का, नीचे वाला मान हो जाता है M2 का। और अनुपात तो पूछा है, अनुपात हम मानते हैं M1 और M2, और यहाँ पे अनुपात क्या मानेगा K/1। अब K/1 मानो या M1/M2 मानो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड A व B को K/1 में विभाजित करता है। हिंदी तो आपको बनाना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि जो बिंदु विभाजन करता है ना वो पहले आता है मेरा। माना बिंदु P क्या है बेटा -1,6, रेखा खंड को रेखाखंड ए कितना है -3,10 व B 6,-8 को रेखाखंड A व B को, रेखाखंड AB को लिखो डायरेक्ट, रेखाखंड AB को K/1 में क्या करता है, विभाजित करता है। जहां यहां पे लिखो, जहां A तो है ये -3,10 फर्स्ट वाला, और B है यहाँ पे कौन 6,-8 है। बस जहाँ A और B ये दे दिया आपको, एक साथ अलग लिख दिया मैंने इनको। रेखाखंड AB है को K/1 में विभाजित करता है, जहाँ A और B है आपको ये दे दिया। बेटा हिंदी है ना, अपने अनुसार बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बेटा, हिंदी में रटने की जरूरत नहीं, अपने अनुसार और भी अच्छी बना सकते हो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे K का मान चाहिए। अब K का मान के लिए बेटा कौन सा बिंदु दे रखा है, विभाजन है बिंदु, तो विभाजन बिंदु का सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, लगाओ विभाजन बिंदु का सूत्र, लिखो विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है, या लिख दो डायरेक्ट पी के निर्देशांक लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वही बात है, क्योंकि एक ये भी तो पी के निर्देशांक क्या होता है सर, अभी तो बताया था आपने सर, ये M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2 बताया था मैंने अभी। दूसरा क्या बताया मैंने सर, ये बताया M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये लो कंप्लीट।
अब बस पिकिंजा है क्या सर, इस बार तुमको पिकिंजा दे रखे हैं ना, ये अरे दे रखे नहीं दे रखे, दे रखे तो रख दो बेटा। तो p बराबर -1,6 वैल्यू रखो बस। m1 तो यहाँ पे k है और x2 ही है, वही क्रॉस गुणा, x वाले में घटाना है क्रॉस, k गुणा 6 a गुणा -3, ठीक है। अब y वाले के लिए k गुणा -8 a गुणा 10, ठीक है। आओ देखो m1 तो k है, k गुणा 6 प्लस a गुणा -3 चिन्ह सहित, बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2 मतलब k1 प्लस 1। m1 कौन है, यहाँ पे k है, k गुणा -8 चिन्ह किसका प्लस, m2 a गुणा y1, a गुणा y1, y1 कौन है 10, a गुणा 10 बटे क्या जाएगा बेटा k प्लस 1। अब देखो थोड़ा सा जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व कर लो। के गुणा 6 क्या हो गया 6k, सर ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 3 आएगा, साथ में क्या है k प्लस 1। दूसरा करो, के को से गुणा करें तो माइनस का 8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। अब क्या करें बताओ सर, इसके बाद में क्या करें, मेन चीज यहाँ से यहाँ तक तो आपने कर लिया, कोई बात नहीं, आपको आता भी है यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे हम सर, इसके बाद में हमने क्या सीखा था, यहाँ पे पिक नहीं था, क्या होता है x और y होते थे, तो इधर x और y आते थे नहीं आते थे, यानी x वाला यानी x का मान कौन सा है ये, y का मान कौन सा है ये, तो माइनस यानी पहले वाले के बराबर होता है, दूसरे वाले के होता है बराबर, तो डायरेक्ट क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, किसी एक को बराबर कर दो, किसी भी एक को। आप बोलो सर मैं तो फर्स्ट वाले को करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट वाले को कर लो बराबर। आप बोलो नहीं सर मैं तो सेकंड वाले को करना चाहता हूँ, सेकंड वाले को क्या कर लो बराबर। तो लिखो तुलना करने पर, यहाँ से करता हूँ बेटा मैं, तुलना करने पर, यही चेंज है बस यहाँ पे तुलना, क्योंकि आप जानते हो हमने इधर क्या पढ़ रहे थे, p बराबर x, y, तो बराबर इधर फॉर्मूला था ना, वो एक तो x का मान आ रहा था, एक जगह y का मान आ रहा था। फर्स्ट वाला तो x का मान है और सेकंड वाला किसका मान है बेटा y का, किसका मान है y का। तो अब देखो तुलना कर दिया, तो फर्स्ट वाले को बराबर कर देता हूँ, जैसे कि -1 को बराबर कर देता हूँ मैं 6k - 3 बटे k प्लस 1 के। मेरे को k का मान चाहिए सर, ये पूरा किसमें है भाग में, तो इधर 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, बेटा 1 से पूरा मल्टीप्लाई करना, क्यों -1 है तो चिन्ह चेंज होगा बेटा, ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो चिन्ह चेंज होगा, करो चेंज, कितना हो जाएगा बेटा माइनस का k माइनस का 1, दोनों प्लस के दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए एक काम कर ले, बाद में कर लेते हैं हम, 6k - 3, मेरे को k का मान चाहिए, तो k एक तरफ बाकी एक तरफ, 6k इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, लास्ट में लिखना है हमेशा, इधर कौन है -3, ऐसे कैसे लिखो पहले लास्ट में, एक प्लस माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, करो माइनस का 7k, बेटा k माइनस के और -6k -7 क्या होगा, बराबर में कितना जाएगा माइनस का 2, मुझे k का मान चाहिए तो -2, ये देखो मल्टीप्लाई में कोई चिन्ह तो किसका चिन्ह होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो -7 किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2/7 ये लो। और ये जो 2/7 आया ना, ऊपर वाला किसका मान होता है, अरे ऊपर वाला मान किसका होता है सर, अभी तो बताया था, ऊपर वाला मान तो होता है m1, नीचे वाला होता है m2, लिख दो अतः है, इधर लगा दो इधर, अतः m1 अनुपात m2, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 7, कंप्लीट। आप बोलोगे सर एक थोड़ा और करके दिखा दूं, इधर रफ काम करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा देखना, रफ है क्या है सर, आपने क्या बोला कि हम इसको बराबर इसका करें, इसको बराबर इसका करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सेकंड वाले को बराबर करके दिखाऊं, सेकंड है 6, रफ काम में पड़े, सेकंड वाला है तो ये कर ले, ये कर लो, एक बात है, बराबर बराबर हो जाएगा इसके -8k प्लस का 10 बटे में k प्लस 1, ये पूरा भाग में पूरा इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा, k प्लस 1 बराबर -8k प्लस 10, करेंगे गुणा
तो 6k प्लस 6 हो जाएगा। 6k से गुना होगा 6k, 6 1 से गुना होगा तो 6 बराबर कितना हो गया माइनस 8k प्लस का 10। के को एक तरफ बाकी को एक तरफ, बताया वही चीज सर। ये माइनस इधर आ गया तो प्लस, और ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस 8k, ये 10 इधर आ गया तो माइनस का 6, ये कितना हो गया 14k, ये कितना हो गया 4। मुझे के का मान चाहिए तो 4 बटे ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, बेटा दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये 2 बार ये 7 बार, तो 2 बटे 7। देखो वही आ गया, ऊपर वाला m1 नीचे वाला क्या होगा m2। या तो ये वाला मेथड अपना लो या ये कर लो, आपकी मर्जी है बेटा। और आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में बेटा पूरे क्वेश्चन कर लेंगे बेटा।